प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदाऊं गुरु पद पदु में परागा, सुरुचि सुवास अरस अनुरागा। मिये मोरी में चूरन चारो, समन सकल भव अरुज परिवारु। समन सकल भव रुज परिवारु। समन सकल भव अरुज परिवारु। सत्संग मंच पर विराजमान सभी संतों तथा सभी भक्तों को कोटि कोटि सा नमन। आज पिंटू साहब के भवन में साप्ताहिक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। कृपया शांति बनाते हुए सत्संग श्रवण करें। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में आपने कितना शुभ कार्य किया है, इसी का महत्व है, इसी का वैल्यू है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार में जब तक हम लोग जीवित हैं तो मानव को सत्संग और गुरु भक्ति करना चाहिए। इससे परम पद की प्राप्ति होती है। सत्संग से हमें सुख शांति और सद्गति की प्राप्ति होती है। सत्संग की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी संगति साधु की कटे क्रोटी अपराध। एक घड़ी मीन्स मतलब 1 घंटा होता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा सत्संग कीजिए। तो जितना भी श्रोता थे उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, हम लोगों से 1 घंटा सत्संग नहीं सफरेगा, क्योंकि हम लोग गृहस्थ परिवार के हैं। तब कहते हैं कि कम से कम आधा घंटा कीजिए, आधों में पुनियात। तब कहने लगे कि आधा घंटा भी हम लोगों से नहीं सफरेगा, क्योंकि हमें नाना प्रकार के कार्य करना पड़ता है। तब कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट आप सत्संग कीजिए। 15 मिनट सत्संग से आप अगर आपसे जाने अनजाने में किसी तरह का गलती हो गया है तो वो अपराध जो है क्षमा हो जाएगा। इसलिए मानव को सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर से कराम करहूँ विधि नाना, असुरुति रहे जहाँ कृपा निधाना। कहते हैं कर्म मीन्स हाथ होता है। कहते हैं हाथ और पैर से आप विभिन्न प्रकार का कार्य कीजिए, लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग में आने से हमें जो है किसी तरह का मकान दुकान नहीं बदलेगा, लेकिन मानव का जो है मन बदल जाता है। और अगर मानव का मन बदल गया
तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पतन हो जाएगा और सुंदर स्वभाव मृदुवाणी का जन्म हो जाएगा। इसलिए मानव को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सत्संग में नहीं आते हैं, गुरु नहीं करते हैं, तो भक्ति आपका शुरू भी नहीं होगा। भक्ति की विशेषता बताते हुए संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, आर वे खार वे लो दार वे है, उदय आस्त लो राज, भगति महातम ना तूले, ये सब कोई काज। साहब कहते हैं कि यदि आपको अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, उदय अस्त लोराज, जहाँ से सूर्य का उदित होता हो और जहाँ अस्त होता हो वहाँ तक भी राज हो जाए, कहने का तात्पर्य है कि पूरे संसार में आपका राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के तुलना में संपत्ति जीरो है। क्योंकि संपत्ति से हम मकान, दुकान, गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मन का कलेश, हृदय का कलेश, आध्यात्मिक ज्ञान और जो है राम रतन धन की प्राप्ति से मिटेगी। मीरा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल और न कोई। मीरा कहती थी कृष्ण भगवान मेरा है और किसी का नहीं है। वह कृष्ण भगवान के सामने नाचती थी, गाती थी। अंतावस्था में उन्होंने कहे कि हे कृष्ण भगवान, हमें भवसागर से पार कर दीजिए, हमें आवागमन चक्र से छुड़ा दीजिए। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसके लिए तो गुरु करना पड़ेगा, मैंने भी 3 गुरु किया हूँ। तब मीरा जो है आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहने लगी कि हे भगवान, बोलिए क्या करना पड़ेगा, मेरा सारा जिंदगी तो इसी में बीत गया, व्यर्थ में। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी तत्काल में जो है आप बनारस जाइए और सबसे उत्तम गुरु जो है रैदास है, उनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए। तब मीरा जो है रैदास से दीक्षा प्राप्त किए। दीक्षा प्राप्त करने के लिए वह तो खुशी में, दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उनको इतना खुशी हुआ कि वह खुशी में बेसुध हो गई। उन्होंने दोनों पैर में पायल बांध लिए और वह गली गली गाने लगे, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु यमोलक दिए मेरे सदगुरु, वास्तु यमोलक दिए मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति का भी महत्व बताते हुए कहते हैं, बिना गुरु भव निधि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। कहते हैं कि भक्ति है जो स्वतंत्र है, सभी कर सकते हैं, और जो है यह गुनाहों के खान है। इस प्राप्ति के लिए आपको जो है सत्संग में आना पड़ेगा। हालांकि भक्ति तो 9 प्रकार के हैं। भगवान राम भी यही कहते हैं कि प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। प्रथम भक्ति जो है वह संतों के सानिध्य में मिलेगा। इसलिए जो है सत्संग में जो है आना चाहिए। इस सत्संग को चलता फिरता प्रयागराज भी कहा गया है, इसे ज्ञान गंगा भी कहते हैं। इस सत्संग में अप्रत्यक्ष रूप से 33 करोड़ देवता भी आते हैं, और वह जो है बड़े प्रेम पूर्वक वह झूम झूम कर गा रहे हैं। हमेरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमेरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, सत्संग में हो बाबा संग में, सत्संग में हो बाबा संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में। यो हो सत्संग में राम जी आवेला, यो हो सत्संग में राम जी आवेला। सीता मैया अइलन उनके संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में हो बाबा संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में। यो हो सत्संग में कृष्ण जी आवेला, यो हो सत्संग में कृष्ण जी आवेला। राधा मैया अइलन उनके संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में। यो सत्संग में ब्रह्मा जी आवेला, यो सत्संग में ब्रह्मा जी आवेला। सरस्वती अइलन उनके संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में। सत्संग में हो बाबा संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में, हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में। यो हो सत्संग में विष्णु जी
मजा आवे सत्संग यो सत्संग में संत जन आवेला यो सत्संग में संत जन आवेला सतगुरु आयलन उनके संगमा में हमरा बड़ा मजा आवे सत्संग में हमरा बड़ा मजा आवे बाबा संगमा में। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।